तो यार जब से 390 को बिल्ड किया है काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि R15 वर्जन 3 को रीबिल्ड करना है। तो एक नई बाइक को रीबिल्ड करने का कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि मेरे ग्रुप में अभी एक बाइक आई है वर्जन 3, वो ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन पुरानी है। तो उसको रीबिल्ड करके तो मैं क्या करूँ, तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो मीनवाइल मेरा एक और फ्रेंड है जिसकी जो बाइक है वो क्रैश हो चुकी है, जो कि आपके सामने खड़ी है। आई नो आपको ये बिल्कुल नई नई लग रही होगी, लेकिन आगे जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तब आप देखना कि इसमें एक्चुअल में कितना ज़्यादा डैमेज हो रखा है। तो उसके थ्रू मैंने जो शोरूम वाले हैं उनको कांटेक्ट किया, जो इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसेस है उसके बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंश्योरेंस की प्रोसेस है वो हो चुकी है और जो पार्ट्स हैं वो भी आ गए हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको जो रीबिल्ड है, मतलब इसकी चैसी भी चेंज होने वाली है, तो ऑलमोस्ट रीबिल्ड ही हो गया। इंजन के अलावा हर चीज़ ही इसके अंदर फिर से रिमूव करके फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंजन भी रिमूव करना पड़ेगा पर उसको डिसमेंटल नहीं करना है। तो बेसिकली ये एक रीबिल्ड ही है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो तो आप अपने हिसाब से इसको रीबिल्ड कर सकते हो, हमें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ले आया, इसके सारे पार्ट्स भी ले आया। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है उसको एग्जामिन करते हैं और उसके बाद इसकी जो रीबिल्ड सीरीज है वो शुरू हो जाएगी, जिसकी आपको चैनल के ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। R15 वर्जन 3 रीबिल्ड, ऐसा ही टाइटल रखने की कोशिश करूंगा। बाकी कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी प्लेलिस्ट बनेगी। तो अभी के लिए जो बाइक है उसकी कंडीशन को एग्जामिन करते हैं। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनको मैं बता देता हूं कि मेरा जो फ्रेंड इस बाइक को राइड कर रहा था उसने कम्प्लीटली सर्वाइव कर लिया, उसको ज़्यादा कोई खास डैमेज नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि बाइक यार थोड़ी हिसाब से चलाया करो और राइड करते टाइम आप एटलीस्ट जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनको तो पहना ही करो। कम से कम यार हेलमेट तो पहन ही लिया करो। और अग्रेसिव राइड करनी नहीं चाहिए। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो इसकी कंडीशन है उसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी इस सीरीज़ की, उसके अंदर इसको डिसमेंटल करेंगे और फिर इसको रीबिल्ड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बाइक कितनी चली है मैं वही दिखा देता हूँ आप लोगों को। और कुछ 2,500-3 हज़ार एनिमेशंस के बाद फाइनली जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गई है। 5414 किलोमीटर सिर्फ इतना ही कवर किया इस बाइक ने। और इसकी कंडीशन कैसी है उसका एक प्राइम एग्जांपल ये है। तो आगे से शुरू करते हैं और फिर ऑल द वे पीछे तक देखेंगे कि इसमें कितना डैमेज है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो मिरर है इसमें यहाँ पर स्क्रैचेस आ गए हैं कुछ, तो ऑब्वियसली ये रिप्लेस होने वाला है। इस साइड वाला जो मिरर है उसने सर्वाइव कर लिया समहाउ। विंडशील्ड है उसके ऊपर स्क्रैचेस हैं और ये जो मास्क है ये कम्प्लीटली यहाँ से डैमेज हो चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर के जो हुक्स मिलेंगे ना जिनके ऊपर ये माउंट होता है वो भी डैमेज ही मिलेंगे। लाइट यहाँ से सही दिख रही है पर अंदर ये जहाँ पर माउंट होती है उसकी कंडीशन देखने के बाद ही बता सकता हूँ कि इसमें कितना डैमेज है। उसके बाद जो ये लाइट की हाउसिंग है इसमें एज यू कैन सी यहाँ पर एक क्रैक आ गया है छोटा सा। और इसमें दूसरी साइड अगर हम देखते हैं तो इस साइड इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, तो ये भी चेंज होने वाली है। उसके बाद क्योंकि बाइक ने इस साइड से हिट लिया था और क्रैश इतना सिवियर था कि आगे का जो टायर है उसकी भी हवा है वो कंप्लीटली जा चुकी है और इसके अंदर एक छोटा सा कट भी लगा हुआ है, मतलब टायर फट गया था। इतना मेजर एक्सीडेंट था ये। थैंक गॉड मेरा जो फ्रेंड है उसने सर्वाइव कर लिया। तो इस साइड में ज़्यादा डैमेज नहीं है, कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं और ये जो पैनल है इसके अंदर के जो लॉक्स वगैरह हैं उनको डैमेज मिलेगा। फिर पीछे की साइड आते हैं तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो एज यू कैन सी स्विंग आर्म है उसके अंदर पूरा अंदर की साइड जा चुका है। इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है स्विंग आर्म के और इसके बीच में। और इसके जो कवर्स वगैरह हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रॉय हो ही चुके हैं। साथ ही साथ जो बेली वाला जो पैनल आता है वो एज यू कैन सी साइलेंसर बेंड होने की वजह से ये पूरा इस पे चिपक गया था। और फिर बाइक को जब एक्सीडेंट स्पॉट से किसी और जगह मूव कर रहे थे तो उस टाइम इसने जो पैनल है उसको भी जला दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साइलेंसर है तो गर्म तो होगा ही। बाकी का डैमेज है वो ये वाला पैनल है, ये इसका ये वाला जो पीस है वो गायब ही हो गया है। थोड़ा सा डैमेज जो सीट कवर है उसको भी हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली जो सीट है उसमें भी कुछ डैमेज हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसकी जो टेल लाइट हाउसिंग है वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है और मोस्ट प्रोबेबली जो टेल लाइट है उसमें भी डैमेज मिलेगा, बिकॉज ये वाला जो सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। दैट मीन्स कि जो XUV की जो बॉडी लाइन है उसके अंदर ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा टकराया है और नीचे जो XUV का टायर है उसमें वो साइलेंसर टकराया था। तो साइलेंसर की कंडीशन आपने देख ली। अब आप इसकी चैसी है वो देखिए, इसकी जो स्विंग आर्म है वो बिल्कुल सही है
और इसकी चैसी, इसकी जो स्विंग आर्म से कितनी ऑफसेट है मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं पीछे जा नहीं सकता बिकॉज पीछे वॉल है, तो इसके अंदर डैमेज है, तो इसकी चैसी है वो चेंज होने वाली है। लेकिन ये इकलौता डैमेज नहीं है चैसी के अंदर। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, अब क्योंकि ये कास्ट एल्यूमिनियम का ब्रैकेट है, तो जहां तक मेरा नॉलेज है ये ब्रैकेट कभी भी मुड़ते नहीं है, आई मीन ये बेंड नहीं होते हैं, ये सीधा टूट ही जाते हैं। इसके अंदर हमें कोई क्रैक नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि जो चैसी के अंदर माउंट होता है वही पोर्शन अंदर की साइड बेंड हो गया होगा। खैर ये तो सही किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि चैसी पीछे की साइड से बहुत ज्यादा बेंड है तो उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट है पिलियन वाला, ये भी अंदर की साइड जा चुका है एज यू कैन सी। अब दूसरी साइड चलते हैं। तो गाड़ी से टकराने के बाद बाइक जब गिरी तो ये वाला पैनल भी डैमेज हो गया, ये बीच से ही टूट गया बिकॉज यहाँ पर फोर्स लगा था, क्योंकि यहाँ पर एक शार्प एंगल बना रखा है तो ये पैनल यहाँ से टूट गया। उसके बाद ये वाला जो फुटरेस्ट है इसने ज्यादा डैमेज नहीं लिया है, क्योंकि जो आगे वाला फुटरेस्ट है वो अंदर की साइड क्लोज हो गया था, और इसके यहाँ पर एक बोल्ट आता है, वो बोल्ट निकल गया या टूट गया उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। साथ ही साथ इसकी जो गियर शाफ्ट है वो भी बेंड हो गई थी, लेकिन वो सर्विस सेंटर वालों ने चेंज कर दी है, क्योंकि इसको जब सर्विस सेंटर से पिकअप के अंदर हमने चढ़ाया था तो उस टाइम इसका इंजन स्टार्ट करना पड़ा था, तो मैंने गियर शाफ्ट और जो इंजन ऑयल है वो चेंज करवा दिया। गियर शाफ्ट की एक जो सील आती है वो भी डैमेज हो गई थी, वो भी करवा दी, लेकिन इसकी जो गियर शिफ्ट की जो असेंबली है उसकी जो रोड है वो एज यू कैन सी पूरी तरीके से बेंड हो गई है, तो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये वाला जो पैनल है इसका यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आता है वो भी टूट चुका है, और ये वाला जो पैनल है ये तो आपको मैंने पहले दिखाई दिया था कि कंप्लीटली गॉन है। इस साइड का जो टैंक का जो ये वाला लेफ्ट सेक्शन है ये सही है, लेकिन जो टैंक का सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर सीट के नीचे, क्योंकि ये सीट निकलती है तो इसको मैंने निकाल के देखा था, यहाँ पर डैमेज है। और ये वाला जो पैनल है इसके अंदर ये स्क्रैच आया है, और साथ ही साथ जो हैंडल बार्स हैं वो इस साइड का भी बेंट है, और इस साइड वाला जो हैंडल बार है वो भी बेंट हो चुका है। और इसका जो ये स्विच है एज यू कैन सी इसके अंदर भी क्रैक आ चुका है, तो ये स्विच असेंबली भी चेंज करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो ग्रिप है और जो बार एंड लगता है वो भी डैमेज हो गया है। बार एंड एक साइड का डैमेज हुआ है, लेकिन ग्रिप दोनों साइड की डैमेज हो चुकी है। एज यू कैन सी ये जो ग्रिप है इसके अंदर छोटे छोटे कट्स आ गए हैं, तो ये ग्रिप भी चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो चैसी वाला पार्ट है इसके अंदर एज यू कैन सी यहाँ पर जो पेंट है वो चिप हो चुका है, और इसके अंदर ये बॉडी लाइन का पार्ट है, लेकिन आप पता नहीं कैमरे में कितना देख पाएंगे, लेकिन ये जो क्रीज है ये यहाँ जाकर के बेंड हो रखी है, तो मतलब यहाँ पर भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट है वो हिट किया है, और यहाँ से भी चैसी है उसको बेंड कर दिया है। ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको जो नई वाली R15 है जो सही कंडीशन में है उसमें दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉडी लाइन का जो पोर्शन है उसके अंदर एक शार्प जो एंगल है चेसी के अंदर डिजाइन में वो बना रखा है, लेकिन इसके अंदर डेंट नहीं है। और जो पहले वाली हमने देखी उसके अंदर यहाँ पर पेंट चिप हो रखा था, और ये जो पोर्शन है ये अंदर की साइड जा चुका था। और इसकी जो स्विंग आर्म है और इसकी जो चैसी है उसका जो एंगल है वो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर स्टॉक कंडीशन है बिना कोई डैमेज के तो ये ऐसा दिखना चाहिए, और इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो इसकी चैसी और जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर कितना डैमेज है वो आप खुद देख सकते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वो कट है जो कि टायर के अंदर बना है, और उसके बाद ये जो टायर है वो ब्लास्ट हो गया और टायर में कट लगा है, तो चांसेस हैं कि जो रिम है वो भी बेंट हो सकती है। हालांकि इसमें कोई विजिबल डैमेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रिम है इसको हमने जब नया टायर है उसके साथ इंस्टॉल किया तो ये जो हवा है उसको होल्ड नहीं कर पा रही थी, तो प्रोबेबली इसकी जो बीड है उसके अंदर कोई इश्यू है, तो उसकी वजह से जो रिम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सस्पेंशन है वो सही है, इसमें हल्का सा बेंड था, वो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बोला है कि सही कर दिया है, और बाकी हम जब इसको निकालेंगे तब पता चल जाएगा। और इसकी जो हैंडल टी है और जो हैंडल क्राउन है उसके अंदर थोड़ा सा बेंड है, तो वो भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और मीनवाइल जब हम ये करेंगे तो हमें चैसी भी रिप्लेस करनी है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हम वो भी चेंज कर देंगे। और साथ ही साथ इसका जो हेडलाइट का स्टैंड है, मतलब ये जो आगे वाली फेयरिंग है, हेडलाइट है, मीटर है, इसको जो होल्ड करता है वो जो स्टैंड है उसमें भी बेंड है। अभी आपको कैमरे में दिखेगा या नहीं, पर ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है इनके अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ा लेफ्ट की साइड टिल्ट है, तो वो जो लाइट का स्टैंड है उसको चेंज करने के बाद सही हो जाएगा। तो बस जो विजिबल डैमेज था वो इतना ही था। अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कोई ब्रैकेट हो गया या फिर कोई बोल्ट या नट हो गया, कुछ रिविट्स वगैरह हो गई, तो वो जब हम इसको डिसमेंटल करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो बस यही था इस एग्जामिन वाली वीडियो के लिए, या फिर इंस्पेक्शन बोल सकते हैं आप इसको। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।